चलिए, यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ हमारे किन्हीं भी को-होस्ट से मेरी स्क्रीन क्लियर है? मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन क्लियर है? कोई भी को-होस्ट एक बार अपडेट कर दे प्लीज़। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्क्रीन क्लियर है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं और अभी जो हमारा कलेक्शन सेंटर दिए गए हैं, कई हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें, और अब अतिशीघ्र काम स्टार्ट होगा सुविधा केंद्रों के ऊपर, जो कि हर एक पिन कोड के ऊपर सुविधा केंद्र रहेंगे। और मैं आपको एक छोटी-सी जानकारी दे देना चाहता हूँ, चूँकि मैं इंदौर से हूँ। इंदौर के अंदर 163 तकरीबन 163 पोस्ट ऑफिस है। यानी हर शहर के अंदर 100, सवा 100, 150 सुविधा केंद्र खोले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए संगठन तरफ से तो मदद आप लोगों को पहुंचाई ही जाएगी हमारी ओर से। लेकिन कहीं न कहीं जिनको यहाँ पर कलेक्शन सेंटर दिए गए हैं, अब उनकी मीटिंग्स बुलाई जाएगी और उनके माध्यम से पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, ताकि हम आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके जिले के अंदर हर एक जगह पर सुविधा केंद्र खोल पाने में सफल हो सके। क्या बेनिफिट्स रहेंगे और सुविधा केंद्र वालों को क्या-क्या सर्विसेज रहेगी, उसके ऊपर हम थोड़ा-सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी के लिए सुविधाएं सुलभ बनाना और योजनाओं से जुड़ने की प्रक्रिया को आसान करना, यही उद्देश्य है सुविधा केंद्र का। सुविधा केंद्र का उद्देश्य ये है कि आम जन तक, चाहे वो शासकीय योजना हो, चाहे और भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो ट्रेवल्स से संबंधित सुविधाएं हो, चाहे वो लोन से संबंधित सुविधाएं हो, चाहे वो आपके जीएसटी से संबंधित हो, चाहे वो आईटीआर से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधाएं जिनकी लोगों को जरूरत पड़ती, जिनके लिए उनको शहर की ओर दौड़ना पड़ता है, वो सुविधाएं उनके आसपास मुहैया करवाना एक मूलभूत उद्देश्य है हमारी सुविधा केंद्र का। यहाँ पर सुविधा केंद्र में क्या वर्क रहेगा? यह ऐसा केंद्र है जहां सभी ऑनलाइन सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। योजनाओं से जुड़े फॉर्म भरने, बीमा करने जैसी सुविधाएं दी जाती है। उद्देश्य लोगों को आसानी से और जल्दी से सेवाएं उपलब्ध करवाना। केंद्रों पर मिलने वाली प्रमुख सेवाएं क्या रहेगी? सरकारी योजनाओं से जुड़ना, सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप, फॉर्म भरना, दस्तावेज प्रमाणित करना, बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, अन्य ऑनलाइन सेवाएं जैसे आधार, बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज। इसके अलावा भी बहुत सारी सेवाएं आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जीवन दान सुविधा केंद्र का उद्देश्य क्या है? हर पिन कोड तक सेवाएं पहुंचाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना, युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करना, देश में जागरूकता और विकास को बढ़ावा देना। देखिए, एक बात है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख गए हैं लेकिन रोजगार नहीं है, सभी को पता है, अच्छे से पता है। ये जो सुविधा केंद्र है, ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि एक जिले में अगर हम 100, सवा 100 बच्चों को भी रोजगार देने में सफल हो जाते हैं, तो हमारी एक बड़ी उपलब्धि होती है। कैलकुलेट कर लीजिए, 54 जिले हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे 29 राज्य हैं हमारे देश में। हजारों बच्चों को हम यहाँ पर रोजगार देने का काम कर सकते हैं इस संगठन के माध्यम से। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुविधा केंद्र अगर हर जगह मौजूद रहेंगे हमारे देश के कोने कोने में, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन दान परिवार को भी लोग जानने लगेंगे। उसके साथ एक बड़ी अच्छी बात यह होगी कि हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जो बिल्कुल बॉटम लेवल पे है ना, ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी सुविधा रहेगी। हो सकता है उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज ना हो, तो वो सुविधा केंद्र पर जाकर के, जो वहां पर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे वो मदद ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रोथ करेगा। सर्विसेज आप देख सकते हैं, वॉलेट ट्रांसफर, एड मनी,
है ना। उसके बाद में वॉलेट, क्यूआर कोड, इनकम वॉलेट, क्रेडिट, है ना, माई स्टोर, पैन कार्ड, रिचार्ज, बिल पेमेंट, ट्रेवल्स, ये सारी सर्विसेज आपके लिए रहेगी ना। मोबाइल है, डीटीएच है, एलआईसी के प्रीमियम भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस, वाटर, गैस लाइन, म्युनिसिपल का बिल, है ना, लैंडलाइन का बिल जमा कर सकते हैं। ट्रेवल्स में बस टिकट, होटल बुक करवा सकते हैं आप, फ्लाइट बुक करवा सकते हैं। आईआरसीटी, है ना, रेलवे की जो टिकट बनते हैं वो ऑथराइजेशन आपके पास रहेगा, वो सर्विसेज आपके पास मुहैया रहेगी। उसी के साथ प्रीमियम सर्विसेज में क्या रहेगा, ई श्रम, पैन कार्ड, पासपोर्ट, है ना। उसके बाद में जो है इधर आप चलते हैं तो ये जो दे रखी है एमपी ऑनलाइन, है ना, हर जगह की अलग अलग सेवाएं हैं। हरियाणा के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है। तो ये सारी सर्विसेज और आपको मिलेगी। इसके अलावा और क्या मिलेगा, सबसे बढ़िया और सबसे शानदार यूएमसी लीगल सर्विसेज। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप अपने सुविधा केंद्र के ऊपर जीएसटी फाइलिंग करवा सकते हैं। संस्था के सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, ये सारे लोग अवेलेबल है, तो उनके माध्यम से ये कार्य आप कर सकते हैं। आप आईटीआर रिटर्न जमा कर सकते हैं। पैन कार्ड तो आप बना ही पाओगे। उसके अलावा किसी भी कंपनी को आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो, फर्म को रजिस्टर करवा सकते हो, यानी लीगल जितने भी यहाँ पर काम है ना, यहाँ पे लिखा है ना फाइलिंग फॉर आईटीआर। अब उसके बाद में यहाँ पर सीए आपके लिए रहेंगे, जीएसटी रिटर्न आप जमा कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, जीएसटी ऑडिट आप करवा सकते हैं। उसके अलावा और क्या क्या रहेगा, ये सारी सुविधाएं, लगभग सारी सुविधाएं इस केंद्र के ऊपर रहेगी, है ना। तो ये बहुत बेहतरीन सुविधाएं हैं। इसके माध्यम से जो भी सुविधा केंद्र ओपन करेंगे उनको यहाँ पर एक बड़ा और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट होने वाला है। उसके अलावा शॉपिंग वाले पोर्टल भी सारे रहेंगे यहाँ पर आपके, जितने भी हैं, चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, है ना, उसके बाद में मंत्रा हो, ये सारे जो भी है शॉपिंग पार्ट, ये हमारी जो सर्विस जो है उसके पार्टनर्स हैं संस्था के, जो यहाँ पर हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे आईआरसीटी हो, चाहे फास्टैग हो, यूपीआई हो। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, एनी इंडियन सिटीजन कैसे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मिनिमम आपकी जो 10वीं पास, 10+2, है ना, 12th पास है, वो व्यक्ति हमारे साथ मिल सकता है, जिसको इंटरनेट नेट का नॉलेज है। वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आप अपने घर पे बैठकर सुविधा केंद्र खोल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई शॉप लेकर काम करना रहेगा। तो ये सारे जो है लोग हमारे साथ जो है कनेक्टिविटी बना सकते हैं। अब यहाँ पर इनकम टाइप, है ना, कहाँ कहाँ से आप इनकम जनरेट करेंगे आपकी सुविधा केंद्र वाले। इंश्योरेंस है, लोन है, मनी ट्रांसफर है ना, टूर एंड ट्रेवल्स भी बुक कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं, आईटीआर का है ना, ई वे बिल भी भर सकते हैं, लोकल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग और बिल पेमेंट, और भी इस तरह की तमाम तरह की सर्विसेज जो उनके पास रहेगी, जिसके माध्यम से वो बहुत बेहतरीन इनकम करेंगे। कौन, जिनके पास सुविधा केंद्र है। अब कलेक्शन सेंटर और सुविधा केंद्र की कनेक्टिविटी क्या रहेगी। सभी जीवनदान सुविधा केंद्रों को जीवनदान कलेक्शन सेंटर से जोड़ा जाएगा ताकि संचालन सुचारू और प्रभावी रूप से हो सके। साथ ही कलेक्शन सेंटर के आसपास के क्षेत्रों में नए सुविधा केंद्र खोलना भी अधिक आसान हो जाएगा। मतलब सुविधा केंद्र जो है वो एक तरह से जो है आपका कनेक्टिविटी बनाएंगे आपके कलेक्शन सेंटर्स, जितने भी आपके जिले में सुविधा केंद्र है। मतलब प्रमुख कौन रहेगा यहाँ पर, जिनका कलेक्शन सेंटर है। क्या प्रॉफिट है यहाँ पर, फ्रेंचाइजी कमीशन क्या मिल दिया जाएगा। जितने भी हमारे साथ में कोऑर्डिनेटर्स जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो जो भी कलेक्शन सेंटर है इनको 1000 रुपए का कमीशन मिलेगा हर एक सुविधा केंद्र के ऊपर। इसके बाद में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पर 500 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरों के बीच में। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सबके अंदर यहाँ पर 500 रुपए में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पेमेंट।
इसके बाद फिर एक नया अधिकारी आता है जो कि जोनल कोऑर्डिनेटर होता है। अब ये नाम आपने नया सुना है, जोनल कोऑर्डिनेटर। ये पद भी नया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में जिनकी बहुत बेहतरीन इनकम है, जितनी बहुत अच्छी आय है, उन्हीं लोगों को जोनल के ऊपर लिया जाएगा और 10 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक जोनल कोऑर्डिनेटर रहेगा। यानी कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच के कनेक्टिविटी बनाने वाला जो अधिकारी है उसे जोनल कोऑर्डिनेटर बोला जाएगा। 500 रुपए का कमीशन रहेगा जोनल कोऑर्डिनेटर को, जो कि अकेला ही रहेगा जोनल कोऑर्डिनेटर। अब 500 रुपए जोनल कोऑर्डिनेटर जितने हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, है ना। जिले में तो एक ही रहेगा। अब आगे अगर हम इससे बढ़ते हैं और तो फिर आता है नंबर स्टेट कोऑर्डिनेटर का। स्टेट कोऑर्डिनेटर को 500 रुपए का कमीशन जाता है। अब यहाँ पर जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर है सब में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 500 रुपए का कमीशन रहेगा आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर के लिए। अभी आप एक बात सोचिएगा, आपने एक बहुत छोटी सी राशि से कलेक्शन सेंटर परचेस किया है, 11,000 रुपए आपने जमा किए हैं, 10 संस्था ने दिए 21,000 रुपए। अगर आप और हम मिलकर के, हमारा साथ हमारे से आपके साथ में है, हम मिलकर के अगर 50 से 60 सुविधा केंद्र भी आपके जिले में खोल देते हैं तो बिल्कुल तुरंत आपके पास इतनी इनकम हो जाती है मेरे दोस्त, 60 से 70,000 रुपए। बाकी इसके अलावा ये जो सुविधा केंद्र के ऊपर जितनी सर्विसेज के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से अगर एक सुविधा केंद्र से ज्यादा बड़ी बात न बोलूं मैं, मात्र 100 रुपए पर डे का भी अगर आपको कमीशन निकलता है और आपने सिर्फ आपके जिले में 50 सुविधा केंद्र की कनेक्टिविटी आप अगर दे पाए हैं, जो आगे चलकर और बढ़ेगी धीरे धीरे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 50 गुणित 100 है ना, 5,000 रुपए पर डे की इनकम, 1.5 से 2 लाख रुपए की महीने एक पैसिव इनकम। और ये मान के चलिए कि ट्रेडिशनल है ना, ये एक बिजनेस है, उस तरह से आप यहाँ से अर्निंग कर पा रहे हो। और ये देखिएगा कि ये सिर्फ कमीशन आपको ही नहीं मिलेगा, ये कमीशन का जो पूरा शेड्यूल है ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को भी जाएगा, जोनल को भी जाएगा, स्टेट को भी जाएगा और नेशनल को भी जाएगा। तो एक बहुत बेहतरीन इनकम बनने वाली है, एक बेहतरीन आपके पैसिव इनकम बनने वाली है, चाहे वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हो, चाहे वो आपके जोनल कोऑर्डिनेटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे वो नेशनल हो। और जो बच्चे नीचे काम कर रहे हैं सुविधा केंद्रों में, उनकी तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन इनकम यहाँ से हो ही रही है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू है मेरी बात को इतने